आज अपन सील के बारे में सुना, इसमें कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। जय जिनंद। चंदेसु निमलयरा आयेचेसु अयं पयासहरा सागर वरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्षर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान, जीवन निर्माता, ज्ञानदाता, परम श्रद्धेय गुरु भगवंत के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए सुधर्म दरबार में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, नमन, वंदन, अभिनंदन। अंतगत दशांग सूत्र की वाचनी प्रतिदिन आप और हम सुन रहे हैं। कल पंचम वर्ग समाप्त हुआ और आज छठे वर्ग की ओर हमारा कदम बढ़ रहा है। आज से भगवान महावीर के शासन काल के अंदर जितने भव्य आत्माओं ने दीक्षा ली और उसी भव में अपने कर्म को खपा करके मोक्ष गए हैं, इनका वर्णन इस छठे वर्ग से शुरू होता है। छठे वर्ग में 16 अध्ययन बताए गए हैं। मक्खई, विक्रम, मुदगर पानी, काश्यप, शेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमोनोभद्र, सुत प्रतिष्ठ मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष्य मुनि का, इन 16 जनों का वर्णन आता है। और प्रथम वर्ग, इस छठे वर्ग के प्रथम अध्ययन और दूसरे अध्ययन में यहाँ पर मक्खई और विक्रम कुमार का वर्णन आता है। इसके अंदर हमें यह संदेश मिलता है कि एक बड़ा भाई भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, धर्म कथा सुनते हैं, वैराग्य उठता है और वे प्रभु से आज्ञा लेकर के जब घर जाते हैं तो उन्होंने अपनी सारी धनराशि किसको दिया है? अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि अपने बड़े पुत्र को पूरा संभाल करके वे आकर के दीक्षा लेते हैं। 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय को वे पालते हैं। गुण रत्नेश्वर संवत्सर तप नामक का तप करते हैं और अपने विपुलगिरी के अंदर जाकर के वे संतारा सलेखना धारण करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अब तीसरा, इस छठे वर्ग के अंदर हमें सुनने को मिल रहा है अर्जुन माली की कथा। जैसे गज सुकमाल का वर्णन और अर्जुन माली का जो कहानी है, ये आप सबको अच्छी तरह से सुनी हुई कहानी है। यह हमें क्या संदेश देता है, यह सुनने का हमें आज प्रयास करना है। अर्जुन माली राजगिरी नगरी के अंदर रहता था। राजगिरी नगरी का राजा सैनिक राजा था और उसकी पत्नी चेलना रानी थी। राजगिरी नगरी के बाहर में एक फार्म हाउस, आज की भाषा में कह दूं, एक उद्यान था जहाँ पर कई रंग बिरंगे फल फूल क्या होते थे,
खिलते थे और उस उद्यान के देखभाल वह अर्जुन माली करता था। परंपरा से उनके पिता, उनके दादा, उनके पूर्वज ने उस उद्यान को, उस फार्म हाउस को क्या करते थे, वे उसकी साल संभाल करते थे। तो अर्जुन वाली का यह नियम बन गया, प्रतिदिन रंग बिरंगे वे सुंदर फूलों को क्या करते थे, तोड़ करके वे पहले उनमें से जो अति सुंदर थे वे वहाँ पर उस उद्यान के अंदर एक मूर्ति थी, एक मुदगर पानी की मूर्ति थी, उसको चढ़ाते थे। मुदगर पानी आने के हाथ में आपने देखा होगा, हनुमान जी के हाथ में एक प्रकार का एक लोहे से बना हुआ क्या होता है, वो होता ना, वैसे उस मुदगर पानी के हाथ में भी क्या था, वह लोहे का बना हुआ वह प्रतिमा था। प्रतिदिन उसकी भक्ति करता था, उपासना करता था और फूल चढ़ाता था, और उसके बाद जो बचे फूल है वो मार्केट में ले जा कर के बेच करके अपनी ज़िंदगी गुजार करता था। ऐसा क्रम प्रतिदिन चलता रहा। उसकी जो पत्नी थी बंधुमती, कहते वे बहुत सुंदर थी, और उसी राजगृह नगरी के अंदर 6 मित्र थे। एक ग्रुप था, उसका नाम था ललित मंडली, और वह ग्रुप को राजा ने क्या किया है, राजा ने ऐसा उनको छूट दे रखा है कि वे कुछ भी करेंगे उनको क्या नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए वे देखते हैं, एक बार उस नगरी के अंदर कुछ उत्सव होने वाला था, फेस्टिवल होना था। जैसे अभी हमारे 2 दिन में यहाँ पर गौरी यानी कि विनायक चतुर्थी आने वाली है, जैसे वहाँ पर कोई उत्सव आने वाला था तो फूल क्या होने वाले हैं, बिकने वाले हैं। तो उस दिन वह अर्जुन माली अपने पत्नी बंधुमती को साथ में लेकर जाता है, और जब लेकर जाता है इधर योगानुयोग वे 6 मित्र, जो मित्र मंडली ललित थे, वे 6 पुरुष देखते हैं कि साथ में कौन है, उसकी पत्नी बंधुमती है, और उनके नजरिया बिगड़ जाती है, दृष्टि बिगड़ जाती है। वे सोचते हैं क्यों ना हम इस बंधुमती को क्या कर ले, आज अर्जुन माली के हाथ को कसकर बांध लिया, और बांध करके उसी अर्जुन माली के सामने उसकी पत्नी बंधुमती का अपहरण कर लिया। अब अर्जुन माली के मन में आता है कि मेरे सामने कौन खड़े हैं, वह मुदगर पानी यक्ष खड़ा है, जिसे प्रतिदिन मैं क्या करता था, फूल चढ़ाता था, भक्ति करता था। क्या ये आज इनके सामने ऐसा अत्याचार हो रहा है? क्या ये मात्र मूर्ति है क्या? ये मात्र क्या है, एक मूर्ति ही है क्या, एक प्रतिमा ही है क्या? क्या ये आकर रक्षा नहीं कर सकते थे? जिनको मैंने पूजा, जिनको मैंने सर टपका, जिनकी मैंने भक्ति की, वो आज क्या हो गई, कुछ काम की नहीं रही। ये सूत्र हमें संदेश देता है, आप और हम भी कितने मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, करते हैं। देखिए, मिथ्या देवी देवता और सम्यक दृष्टि देवता में बहुत फर्क अंतर होता है। देवता में भी कई भेद होते हैं, और आपके घर के जो पितर देव होते हैं वे भी देव होते हैं, पर कहा गया कि जो पितृदेव होते हैं, जो मानवेंतर देव होते हैं, वे क्या है, नीच कुल के देव देवता होते हैं। देवता तो होते हैं पर थोड़े नीचे के होते हैं। आप और हम किसी की भी क्या कर लेते हैं, जैसे परंपरा चली, जैसे आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने किसी देवी को मान लिया, और आप भी क्या करते हैं, शुक्रवार शुक्रवार उसकी पूजा कर लेते हैं, या उनके जो दिन होते हैं उनको आप क्या कर लेते हैं, भोग चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। और एक बार कभी उस महीने में, उस तिथि में, उस दिन में आप भूल गए, कारणवश आप भूल गए, और घर में कुछ संकट पड़ता है तो कहते हैं कि आपने उनको भूल गए, आपने उसकी पूजा, उसको भोग देने का ये जो क्या है, मिथ्या क्रिया जो है आप भूल गए हैं, इसलिए आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में अशांति हो रही है।
क्योंकि आगम के अंदर हमें सुनने को मिलता है वह अर्जुन माली भी उस मिथ्या प्रकार के देवी देवता का पूजा करता रहा और देखिए क्या हुआ, उसकी पत्नी का बलात्कार हो जाता है। अब वह यक्ष जो उस प्रतिमा के अंदर था, उन्होंने देखा कि अर्जुन माली मेरे को कोस रहा है, और वह यक्ष क्या करता है, अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर देता है। आगमकार कहते हैं उस दिन से प्रतिदिन, जिस दिन वह यक्ष अर्जुन माली के अंदर प्रवेश हो जाता है, प्रतिदिन 6 पुरुष 1 महिला की हत्या करता है। कितने? प्रतिदिन 6 आदमी 1 लुगाई, 6 आदमी 1 पुरुष की वह हत्या करता रहा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, ऐसा वह क्रम बढ़ता गया। प्रतिदिन फिक्स वह यक्ष कैसे भी 6 आदमी और एक औरत का क्या करता था, हत्या करता था। किसके अंदर? वह यक्ष अर्जुन वाले के अंदर घुस गया और प्रतिदिन ये क्रिया चलती रही। तो याद रखना, आप और हम भी अगर मिथ्या देव के पूजा करते हैं तो हम भी अर्जुन माली के तरह क्या होने वाले हैं, हथियारा बनने वाले हैं, पापों को जोड़ने वाले हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि देव की पूजा करने में कोई मना नहीं करी गई है। महावीर स्वामी उस अर्जुन माली के उद्यान के आस पास में पधार चुके, और यहाँ पर सेठ सुदर्शन जब उनको पता चला कि भगवान महावीर पधारे हैं, तो उनके मन में अहोभाव आया कि मैं क्या करूं, भगवान को जाकर के वंदन नमस्कार करूं, उनका दर्शन करूं। तो आगम हमें यह संदेश देता है कि जब कभी आपके क्षेत्र में, आपके आजू बाजू क्षेत्र में साधु साध्वी का योग मिलता है, तो आप भी उस सेठ सुदर्शन की तरह अपने मन में यह भाव लाना है कि हम भी जाके क्या करेंगे, वंदन नमस्कार करेंगे। भली मैं मात्र सिर्फ सूत्र वाच लूँ, कोई मतलब नहीं रहने वालों है। सूत्र के अंदर यो भाव बताया है कि सेठ सुदर्शन के मन में भाव आता है कि भगवान पधारे हैं, हम क्या करेंगे, वंदन करेंगे, दर्शन करेंगे। अभी तो यहाँ पर भगवान आ नहीं सकते हैं, अभी तीर्थंकर इस क्षेत्र में आ नहीं सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र में कौन आते हैं जी? गुरु महाराज आते हैं, सती मंडल आती है। तो आजू बाजू जब आपको पता चले कि गुरु महाराज आए हैं, तो आपके भीतर में भी भाव आना है कि हम भी क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। अब वह सेठ सुदर्शन अपनी माता से कहता है, पिता से कहता है, चूंकि मैंने कहा आगम के अंदर पढ़ने को मिलता है कि कुछ भी हो जाए पहली आज्ञा किसकी लेनी है, किसकी लेनी है? माता पिता की। वह सेठ सुदर्शन माता पिता से कहता है कि मुझे क्या करना है, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करना है। और वह माता पिता कहते हैं कि हे सुदर्शन, तू जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते में कौन है? वह अर्जुन माली जिसके अंदर वह यक्ष है, वो है। वो प्रतिदिन क्या करता है, 6 पुरुष 1 नारी की हत्या करता है। और अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करना हो तो उस रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो तुम्हारी भी क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, तुम भी अपने प्राण गंवा के बैठोगे। तो कोई माता पिता तैयार होते क्या भेजने के लिए? भेजने के लिए तैयार होते क्या? अब आगे हम कल देखेंगे कि क्या सेठ सुदर्शन जाएगा, नहीं जाएगा, माता पिता भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, और गया तो वहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे वह मुदगर पानी यक्ष जो है कैसे अर्जुन माली के शरीर से उतरेगा, इसका विश्लेषण कल सुनने का प्रयास करेंगे। पर आपके और हमारे जीवन में ऐसे कुछ घटना घट जाती है, भाई भाई रहते हैं, हम धर्म को मानते हैं, समझते हैं, धर्म की क्रियाएं करते हैं, पर एक धर्मात्मा व्यक्ति यानी कि 2 भाई में समझ लीजिए एक धर्मात्मा है, यानी कि धर्म की क्रियाएं कर रहा है, पर वह अंतर्भाव से क्षमा भी मांगता है, पर सामने वाला उसको क्या नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है। अपने जीवन में देख लीजिए, कभी माता पुत्र का, कभी बेटा पुत्र का, कभी भाई भाई का, और कभी
किसी रिलेशन का, भाई बहन का भी ले लीजिए, कर्मों के वजह से, उदय में आने से आपस में बोलचाल बंद हो जाती है किसी कारणवश। पर हमारे जो संवत्सरी पर्व आते हैं, समा का संदेश देते हैं, 84 लाख जीव योनि को खमत कामना करना पड़ता है, और हम चाहे कि हम अपने छोटे भाई के यहाँ पर जाकर के क्षमा भी मांग ले, पर सामने वाला हमें क्या करता है, आदर नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, वह अपने मुंह तक देखना नहीं चाहता है, तो फिर कैसे करें? मन में प्रश्न भी उठता ना, काफ़ी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि दो भाई है, मारूँ एक बोलचाल कोनी है, मारा मन में भावना है मैं विनय जाए ना कहीं करूँ, समापना करूँ, खमाऊँ, पर सामने बोलो व्यक्ति ने माने देखने ही गुस्सा आई जब, माने देखने ही अप्रिय हो जब, तो फिर क्षमा कैसी मांगना, कैसी करना? आइए हम इसके जानने का प्रयास करेंगे सूत्र के माध्यम से। चंड कौशिक, चंड कौशिक सर्प का आपने नाम सुना होगा। सर्प किसी जाति का क्यों ना हो, वो डसता है तो क्या करता है? प्राण हर लेता है। सर्प, सांप जिन्हें भी डसे फिर प्राण लेने रेवे, पर चंड कौशिक एक एड़ो सांप थो, एक ऐसा सर्प था जिसको डसने की जरूरत नहीं, जिसको डसने की जरूरत नहीं, मात्र अपने आंख, अपनी विजन, अपनी आई साइट जहाँ पर घुमा ले, जिस और घुमा ले, और सामने अगर कोई प्राणी हो तो डसने की भी जरूरत नहीं, उतना जहर उसके खन खन के अंदर समाया हुआ था। क्या था वह? चंड कौशिक, एक ऐसा सर्प था, याद रखना, डसने की जरूरत नहीं, मात्र जहाँ कहीं नजर दृष्टि घुमा लेता और सामने कोई व्यक्ति होता तो वह व्यक्ति भस्म हो जाता, प्राण गंवा लेता। ऐसे उसके अंदर वह क्रोध, ऐसे उसके अंदर वह वैर क्या थी, भरी हुई थी। वैर का विष, एक तो पॉइजन आप समझते हैं, और एक दुश्मनी का ना था। क्या ना, कभी कभी अपन घरे अगर कोई तबीयत ठीक नहीं रहे या कभी अच्छो रहना खराब हो जाए तो कहे तारा दुश्मन री नज़र लागी है, ऐसे कभी कभी सरल में कहते हैं, सुनने में आता है, भाई तेरी नज़र लागी रही है, जो कही रियो है तारा शरीर में कहना कहीं रियोड़ो है। तो कहते हैं कि वैर का जो विष होता है उसे कुछ करने को नहीं होता है, बस सामने ऐसा गया और वह विष क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब भगवान महावीर स्वामी पधारे थे। अब भगवान महावीर स्वामी को उनके आसपास के शिष्यों ने, भक्तों ने कहा कि परमात्मा आप जिस ओर जा रहे हो वहाँ पर कौन है? वह चंड कौशिक सर्प है, आप क्या ना करो, उसके पास होते मत जाओ, इतना भयंकर है, इतना विशीला है वह सर्प। पर परमात्मा तो क्या होते हैं? क्षमा के पान, क्षमा के सागर होते हैं, क्षमा की कृपा बसाई होती है। और भगवान महावीर स्वामी उस और जाते हैं। घटना क्या होती है? जिस चंड कौशिक ने किसी को देखा वहीं पर भस्म हो जाते हैं, वही चंड कौशिक भगवान महावीर स्वामी के पास आता है, एक डंक मारता है, दूसरा मारता है, तीसरा मारता है, जहाँ खून बहना था वहाँ पर क्या बहने लगी? दूध बहने लगी। ये कहानी आपने और हमने अच्छी तरह से सुना, पर इसके भीतर में क्या लॉजिक था इसको समझने का प्रयास नहीं किया। हमने तो सिर्फ कहानी सुनी, कहानी से क्या सार लेना वह नहीं समझा। भगवान कौन थे? भगवान क्षमा के पुजारी थे। बचपन से ही तीर्थंकर के अतिशय होते हैं। वे खामे में सवे जीवा इस पाठ के आराधक होते हैं। उनके हर मंत्र में यही भावना होती है कि मेरे वैर को भी शांत हो जाए, मेरे वैर भी मित्र बन जाए। वे हमेशा क्षमा का दान देते हुए यही आराधना, यही उनके अंदर में यह मंत्र होता है कि वैर मिट जाए। ऐसे वे मंत्र प्रतिक्षण करते रहे।
केवली प्राप्त होने से पहले और केवली प्राप्त होने के बाद भी एक चिंतन होता है, और वह चिंतन होता है खामे में सवे जीवा खमंत में मिठी में सब भुएसु वैरम मज्ज न कहना ही है। पल पल उनके मन में यह क्षमा की भाव, एक दूसरों से क्षमा करना। जब उनके कानों में कीले ठोके गए, क्या उनको पता नहीं था? गोशालक ने कानों में कीले ठोके थे, तो क्या उनके रक्षक देवी देवता भगवान को बचा नहीं सकते थे? पर भगवान ने कहा ये मेरा वैर है, इस वैर को मैं शांत करूंगा। तो जो खामी में सवे जीवा मंत्र की साधना प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन आपके घर में बैठे बैठे आप खामे में सवे जीवा का पाठ 11 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार आप निरंतर इसकी साधना करते हो, तो आपका वैर शांत हो जाएगा। इस भव का क्यों ना हो, पूर्व भव का क्यों ना हो, कई भवों का वैर क्यों ना हो, वो शांत हो जाएगा, क्योंकि ये पाठ यही दर्शाता है। आप सोचते होंगे कि भगवान महावीर स्वामी तो तीर्थंकर था सा, जो को सांप भी दस्यो तो कहीं नहीं रहो, खून नहीं आए। बात वह नहीं था, वे मनुष्य थे, वे मनुष्य थे और हम भी मनुष्य हैं। पर जो इसकी साधना करता है, जो इसकी आराधना करता है, वह हमेशा अपने वैर को मिटा देगा। भगवान ने प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण खामी में सवे जीवा पाठ का जो क्या है, वे अंतर मन से इसकी क्या करते थे, भक्ति करते थे। तभी वो जो वैर था, वो जो चंड कौशिक था, वो इतना विशीला था, इतना क्रोध था, इतना उसके अंग में रस रस में क्या भरा हुआ था, वैर भरा हुआ था। पर वैर की अग्नि एक तरफ और एक तरफ क्षमा की बरसात बरसा रही थी। अग्नि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर क्षमा की बरसात जब बरसती है तो वह अग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। वह अग्नि क्या हो जाती है, बुझ जाती है। कौन सी भी अग्नि क्यों ना हो, अगर आप पानी छिटका दो तो वह अग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। जब दूध उबलता है और आप दूध में अगर पानी डाल दो तो वह दूध उफनता हुआ भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वैसे ही वैर का क्रोध, वैर का जो होता है, वह जब जब उफनता है, जब जब उफन करके डस मारने को लगता है, अगर हम क्षमा रूप पानी की बरसात बरसा दे तो वह शांत हो जाता है। तो हमें यह सूत्र संदेश देता है, अगर आपके अंदर भी आपके किसी परिवार से अनबन हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, आप चाहते हैं कि आप क्षमा करने के लिए जाए, पर सामने वाला क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हमें वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है, उनके दरवाजे सब बंद कर दिए, तो याद रखना खामे में सवे जीवा खमंतु में इसकी आराधना, इसकी साधना करेंगे तो निश्चय ही जैसे चंड कौशिक का वैर शांत हुआ। और एक बार कहते हैं कि ऐसी क्षमा की, ऐसी प्रभु महावीर की जब उन्होंने अंगूठे को स्पष्ट किया है, तब से उस चंड कौशिक के जीवन के अंदर पूरी की पूरी वैर जो क्या हो गई है, खत्म हो गई। जो क्रोध था, एक बार प्रभु यानी कि एक बार क्षमा का उन्होंने मजा चख लिया, रस चख लिया। कहते हैं कि चंड कौशिक ने उस दिन से किसी को पुनः डंक नहीं मारा, पुनः वह क्रोध की अग्नि फिर वापस क्या नहीं हुई, ज्वलित नहीं रही। तो वैसे ही आपने किसी से मन मुटाव हुआ हो, क्रोध की अग्नि जलती है, भीतर में वैर की अग्नि जलती है, तो इसको शांत करने के लिए क्या करना है, खामी में सवे जीवा खमंतु में मिठी में सब भुएसु वैरम मज्ज न कहना हिया।